आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ टेलीविज़न। आज 26 अक्टूबर 2022 कौमी और मुकामी अखबारों की सुर्खियों के साथ आपकी खिदमत में मैं मोहम्मद नौशाद उस्मानी। तो आइए शुरू करते हैं आज के उर्दू अखबार की अहम सुर्खियाँ। रोजनामा सहाफ़त दिल्ली की सुर्खी है, शादी में रसूल सलमान रुश्दी एक आंख और एक हाथ से महरूम, सीने में मजीद 15 जख्म। इसे पहली खबर बनाया है। हिंद नजाद ऋषि सोंग बरतानिया के वज़ीर आज़म मुंतखब, मसाइल हल करने और माशी बहरान से निमटने के लिए मुश्किल फैसले करने का इशारा। इसे दूसरी खबर बनाकर एंकर स्टोरी की शक्ल दी है। और रोजनामा साहिबान दिल्ली की सुर्खी है, दिवाली के मौका पर वडोदरा में फिरका वाराना तसादुम, पटाखे फोड़ने पर हुआ तनाज़ा, मुस्लिम मेडिकल सेंटर के नज़दीक पत्थरबाजी। इसे पहली खबर बनाया है। दिवाली के मौका पर राहुल गांधी का मुनफरद तोहफा, भारत जोड़ो यात्रा के साथियों को खत, मिठाई और चांदी का सिक्का पेश किया। इसे दूसरी खबर बनाया है। रोजनामा हमारा समाज की सुर्खी है, भारतीय नजाद ऋषि सोनांग बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सोनांग ने बरतानिया के मसाइल को हल और माशी बहरान से निपटने का आवाम को भरोसा दिलाया। किंग चार्ल्स स्वयं से की मुलाकात, इसे पहली खबर बनाया है। और शतरंग तूफान की जद में आने से बंगाल महफूज, बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर नुकसान, दिसंबर में एक और तूफान का खतरा। इसे दूसरी खबर बनाया है। रोजनामा सियासी तकदीर की सुर्खी है, गर्दाबी तूफान शतरंग पहुंचा आसाम, रियासत में चल रही तेज हवाएं, जोरदार बारिश भी शुरू हो चुकी हैं। आइंदा 6 घंटे तशवीशनाक, महकमा मौसमियात ने बताया। बांग्लादेश में तबाही बर्पा कर चुका शतरंग। इसे पहली खबर बनाकर नुमाया क्या है। और दिवाली के बाद अवाम को लगा महंगाई का झटका, यूपी के कई अहम शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा। इसे दूसरी खबर बनाया है। रोजनामा उर्दू टाइम्स मुंबई की सुर्खी है, गुजरात दिवाली के मौक़ों पर वडोदरा में फिरका वाराना तसादुम, 19 अफराद गिरफ्तार, मुस्लिम मेडिकल सेंटर के नज़दीक पटाखे फोड़ने पर तनाज़ा हुआ, शरपसंदों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। इसे पहली खबर बनाया है। दिवाली के दूसरे दिन लोगों को महंगाई का लगा झटका, यूपी के कई अहम शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा। इसे दूसरी खबर बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा कोलकाता की सुर्खी है, दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी के सबब आलूदगी इंतहाई ख़राब ज़िमरे में, AQI 353 तक पहुंच गया। दिवाली के बाद आलूदगी की सतह 5 सालों में सबसे कम। गोपाल राय इसे पहली खबर बनाकर नुमाया करके शाया किया है। रोजनामा सांसद हैदराबाद की सुर्खी है, सरहदी इलाकों में सिर्फ मुसलमानों की जानकारी क्यों चाहिए, ये पिछले दरवाजे से NCR है। पाकिस्तान के लिए जासूसी में बीजेपी कारकुन मुलविस असदुल ओवैसी, इसे अहम खबर बनाया है। और हिंदुस्तान को अक़लियतों से मुतल्लिक़ नज़रिया बदलने की ज़रूरत, अमरीका में कमला हैरिस और बरतानिया में ऋषि सोंग आला ओहदों पर मुंतखब, हिंदुस्तान में क्यों मुमकिन नहीं, इसे भी पहले पन्ना पे शाया किया है। रोजनामा मुंसिफ हैदराबाद की सुर्खी है, वज़ीर आज़म बरतानिया ऋषि सोंग ने जायज़ा हासिल कर लिया, बंखम 42 में किंग चार्ल्स III से मुलाकात, माशी बहरान पर काबू पाने का अज़्म। इसे पहली खबर बनाया है। और सोनिया गांधी आज खरके को सामान सौंपेंगी। इसे दूसरी खबर बनाया है। रोजनामा पिंदार पटना अपने पहले सफ़ा पर लिखता है, पटना में डेंगू ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली, एक दिन में 91 नए मरीज मिले, वजीर आला नीतीश कुमार फिक्रमंद, इमरजेंसी मीटिंग करके हालात पर काबू के लिए मौसर इक़दाम का हुक्म दिया। इसे पहले पन्ने पर शाया करते हुए आगे लिखा है, बच्चों के DNA जाँच पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला खारिज करते हुए कहा बच्चों को सामान न समझे। एक और खबर शाया हुई जिसमें लिखता है कि इंशाअल्लाह हिजाब पहने वाली लड़कियां वज़ीर आज़म बनेंगी ओवैसी, मुस्लिम मुखालिफ रवैया की शदीद मजम्मत, बीजेपी और मरकजी हुकूमत पर MIM सरबराह का हमला। रोजनामा तामीर इरशाद की सुर्खी है, मरकजी वज़ीर बराए तालीम अमूर खाना का दौरा है गंदरबल, वज़ीर आज़म की तवज्जो मेयारी तालीम को यकीन बनाने पर मरकूज, UT के तालीमी निज़ाम को मुल्क के दीगर हिस्सों के बराबर करने के ख्वाहां, इसे टॉप करने पर शाया गया है। रोजनामा कश्मीर उजमा की सुर्खी है, जश्न कश्मीर का इफ्तिताह, रिवायत सकाफत और वरसे का जश्न, हमारा मुनफर्द तनू हमारा फ़ख्र, सकाफत और मकामी रवायत के तहफ़्फ़ुज़ और अहया के लिए रोड मैप का काम जारी, मनोज सिन्हा, गरीब और साहिब फ़राश फनकारों और आर्टिस्टों को माली मुआवनत दी जाएगी। इसे पहले पन्ना पे पहली खबर बनाकर नुमाया करके शाया किया है। बस अब तक ले इतना ही, फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।